ये सर आराम से तहजीब से बात करो। ये क्या यार तुम्हें समझ नहीं आ रही, चलो अपना काम करो यार, यार। अजीब आदमी है यार। यार ये तो बदतहजीबी का मैयार है ना। जिस तरह कल तुम्हारे लीडरान ने, वो अली नवाज वान और रुहेल असगर वगैरह ने बदतहजीबी का शिकार पेश किया, तुम तो वही बात कर रहे हो कि किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती से निकाल देना। ये तो ज़्यादती है। सर ये चेयर फ्री है? नहीं यार, जाओ काम करो, फ्री नहीं है। ये सर आराम से तहजीब से बात करो। ये क्या यार तुम्हें समझ नहीं आ रही, चलो अपना काम करो यार, यार। अजीब आदमी है यार। आराम से बात किया तो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे। यार क्या शोर मचाया हुआ है इतनी पीसफुल जगह पे। यार एक बदतमीज सा बंदा है, ऐसे हमें चेयर मांग रहा था तो मैं धक्के धुक्के देख लूँगा, साथ है इधर। यार ये तो बदतहजीबी का मैयार है ना। जिस तरह कल तुम्हारे लीडरान ने, वो अली नवाज वान और रुहेल असगर वगैरह ने बदतहजीबी का शिकार पेश किया, तुम तो वही बात कर रहे हो कि किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती से निकाल देना। ये तो ज़्यादती है ना भाई। आजकल की जो दुनिया है ना, उसमें यही चीज़ चलती है। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पावर शो नहीं करेंगे तो कोई भी बंदा आके आके आपसे बदतमीजी करेगा, आपका जो हक है आपसे छीन लेगा। तुम्हारे मुताबिक कल जो पार्लियामेंट में हुआ है तो बिल्कुल ठीक हुआ है। एक दूसरे को धक्के देना, गालियां देना, वो क्योंकि वो अपनी पावर स्टेक के लिए कर रहे थे तो ठीक है। वो जमहूरियत में ऐसा होता है भाई, ये हल्का फुल्का चलता है, जमहूरियत में भी चलता है ये चीज़ें। सिर्फ पाकिस्तानी पार्लियामेंट में तो नहीं, बाकी दुनिया के पार्लियामेंट में भी ऐसा होता है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तुम्हारी बात ये ठीक है, पार्लियामेंट्स में होता है, लेकिन मैं मज़ेदार तुम्हें बात बताऊं, जमहूरियत तो इसी वायलेंस के ऊपर लिमिट है। जमहूरियत तो इस वायलेंस को डिस्करेज करती है, और जमहूरियत तो सीधी सीधी ये बात करती है कि इस तरह की वायलेंस नहीं होनी चाहिए। ये उन मुल्कों में होता है जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो इसमें मसला ये आ जाता है कि एक पार्टी जब बहुत ताकतवर हो जाती है तो वो अपने ताकत के नशे में, जब उन्हें पता लगने लग जाता है कि शायद हमारे अब अगले इलेक्शन के स्टेक इस पे हैं कि हम अपनी ताकत दिखाएं और हम कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ ना आएँ, तो उसमें वो फिर एक दूसरे को जो है वो गालियाँ देने लग जाते हैं एक दूसरे पे। जैसे ये आपके साउथ कोरिया में भी एग्जांपल्स हैं, बेशुमार एग्जांपल्स हैं। तो ये कहीं भी जमहूरियत असल अपनी आइडियोलॉजी में इसकी हरगिज़ जो है वो जिसको मैनिफेस्टेशन नहीं करती। जमहूरियत तो बल्कि कहा जाता है इसमें लिमिट फोर्स है। और मेरा तो यही ख्याल है कि इसके पीछे जो फैक्टर्स ये होते हैं कि जब एक पावर पार्टी डर जाती है कि कोई बाहर से इंटरफेरेंस होगी और उनकी ताकत कम हो जाएगी, तो वो फिर दूसरी पार्टी को नीचे दिखाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। हालांकि जमहूरियत तो सारी बात ही यूनिटी की है, कॉम्प्रोमाइज़ की है, डिप्लोमेसी की है। तो वो जालिब का शेर मुझे तो याद आ जाता है, कभी जमहूरियत यहाँ आएगी, बस जालिब यही हसरत है। तो मैं तो सोचता हूँ ये जो कल हुआ और इससे पहले बेशुमार दफ़ा हुआ, ये जो आजकल ख़ासकर जो आज पार्टी आई है जिसकी मेरा ख्याल है जो पैदावार इस वायलेंस की, इस गालम गलोच की है, इसने तो इसको और मज़ीद इसको जो है आग लगा दी है। पहले होता था, लेकिन जो अब इस टाइम जिस तरह अली नवाज वान, मुराद सईद, उधर से गंडापुर और इधर से भी लोग, रुहेल असगर वगैरह, तो ये चीज़ जब जन्म लेगी तो मुल्क जो है वो वैसे ही तबाही की तरफ जाएगा। वैसे मुझे ये चीज़ समझ आई नहीं है कि ऐसा हुआ कि है कि जो सारे लोग जो है अपने आप से बाहर हो गए थे, और जब अगर इस तरह की सूरत हाल बन जाए तो उसको एड्रेस किस तरह करना चाहिए, कैसे इसको जो है इसकी वजूहात तो मैं सिंपल तुम्हें जो जैसे पहले मेंशन किया कि ये जो डिसप्रोपोर्शनल वाले मुल्क हैं, जैसे हमारा भी मुल्क है जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, और एक पार्टी का पावर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जब उसकी लिमिट की तरफ पावर जाने लगती है, जब उसको लगता है कि दूसरी पार्टी ने क्या पता अगली इलेक्शंस में अपना सपोर्ट और गेन ज़्यादा कर लेना है, तो वो उस डर को और अपनी ताकत को दिखाने के लिए इसी मुक्कों का, गालियों का सहारा लेते हैं। इसकी दूसरी वजह ये होती है कि कुछ सर्कमस्टांसिस होते हैं कि उन्होंने वो जो अपने आइडियाज़ होते हैं और जो अपने गोल्स होते हैं, असल में बेसिकली उनको पूरे करने के लिए, ताकि अगली पार्टी उसके ऊपर कोई बहस ना कर सके, या अगली जो अपोजिशन है या फिर जो भी बेंचेस में बैठे हैं वो उसको अवाम के सामने हाईलाइट ना कर सके, तो ये लातों घूसों की तरफ चले जाते हैं। और इसकी वजह से ये होता है कि अवाम बेचारी को बेसिक पता भी नहीं चलता कि बिल क्या हैं। तो इन बिल से और इन जो ये तमाम हमारे कवानीन हैं, इनसे
पर्दापोशी करने के लिए और इनको हटाने के लिए जो है ये किया जाता है। और इसका तुमने हल की बात की, तो इसका हल सिंपल सी बात है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, जिसकी बात जमहूरियत भी करती है और जिसकी बात हमारा आइन भी करता है। जमहूरियत भी ये कहती है कि जिस जमहूरियत के अंदर या जिस स्टेट के अंदर आपसी म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं होगी, टॉलरेंस नहीं होगी, वहाँ जमहूरियत डिसफंक्शनल हो जाएगी और वहाँ जमहूरियत जो है वो बादशाहत से भी बुरी हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है, यूनिटी नहीं है। जमहूरियत हरगिज़ कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है कि जो बस आपने लगा दिया चल गया। ये सिस्टम इंडिविजुअल रिस्पेक्ट के साथ चलना है, ये शख्सियात ने चलाना है जो यूनिटी से चल सकता है। यहाँ हर टीवी पे देखते हैं तो जर्नलिस्ट गाली दे रहे होते हैं, पार्लियामेंट जो रोल मॉडल्स हैं अपने वोटर्स का वो गाली दे रहे होते हैं। तो मुझे बताओ, जब इस तरह का ये धन्ना सियासत और इस तरह का जो पार्लियामेंट में कल हुआ, जब इनके कारकुनान ये चीज़ देखेंगे तो कारकुनान क्या वायलेंस की तरफ नहीं आएंगे? ये मुक्के मारते हैं, वो गोलियां मारेंगे एक दूसरे को। तो इस पे अगर मैं ये जो कल गालियाँ जिस तरह अली नवाज अवान साहब ने दी, उस पर तो इवन पाकिस्तान का PPC लगना चाहिए था अगर वो पार्लियामेंट में ना होते। सेक्शन 294 ये बात करता है कि अगर आप किसी को वल्गर बात करते हो, किसी पे गालियाँ वगैरह देते हो, तो आपको 3 साल की कैद हो सकती है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इसका हल सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, जो जमहूरियत जिसकी मैनिफेस्टेशन करता है और गुड इंटेंशन है। और जैसे नबी पाक के भी जब आपसी वो फैसले होते थे तो उसमें रेजोल्यूशन की तरफ जाते थे, लड़ाई की तरफ नहीं जाते थे एक दूसरे की बात सुन के, जिसमें उनने कहा कि डिप्लोमेसी, डायलॉग, सुलह और फॉरगिवनेस पहला असूल होना चाहिए। लड़ाई शराई को कभी भी जो है इनकरेज नहीं किया गया। मुझे तो इनकी हरकत देख के इकबाल की वो बात याद आ जाती है, शेर याद आ जाता है कि ये सारे बादशाहत वाले लोग हैं, जो ये प्यादे हैं उन्हीं बादशाहतों के जो इस बड़े सगीर में पहले होती थी, अब हमने इनको जमहूरियत का लिबास पहना दिया। तो इकबाल कहता था कि हमने खुद शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास। तो सिंपल सी बात है कि ये सारे वही लोग हैं, वही एरोगेंस है जो बादशाहों में होती थी, राजवाड़ों में होती थी। हमारी कौम ने बस ये किया है कि इनको जमहूरियत का नाम दे के ऐवान, इतने मुकद्दस ऐवान में बिठा दिया है और ये मुकद्दस ऐवान की तौहीन कर रहे हैं अपनी एरोगेंस के जरिए। वालेकुम एहसान भी, किधर थे? मैं आपका इंतजार कर रहा था। मैं तो आपसे पहले आ गया था, मुझे यहाँ बैठने ही नहीं दिया आपके साथ। ये जो बैठे हुए बदतहजीब आदमी, पता नहीं इन्होंने मुझे चेयर तक लेने नहीं दिया। मैं इसीलिए बाहर चला गया कि लड़ाई मजीद ना बढ़े। बिल्कुल ठीक किया भाईजान, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था कि आप इनके जानने वाले हैं, तो मैं आपसे माजरत हूँ। यही तो हमारे अलमिया है कि हम जिसको हम जानते हैं या जो बड़े कद का आदमी है उसके साथ आप तहजीब से बात करें और बाकी सबसे बदतहजीबी, यही तो हमारा अलमिया है। बिल्कुल एहसान भी, आज जिसको इस बात का इदराक हो गया है कि टॉलरेंस और फॉरगिवनेस ही इंसान के लिए एग्जाम्पलरी लाइफ लीड करने का हल है सिर्फ।